सीजन है। हालात ये हैं कि हमने पहले इजलास बुलाया था अपोजिशन की रेगुलेशन पर, तो गंदम के ऊपर उसमें वजीर साहब आए थे। उन्होंने बाजू दोनों ऊपर उठाकर कह दिया कि हमने 3900 रुपया रेट कर दिया है। तो 3900 तो उन्होंने रेट कर दिया है, लेकिन इस गंदम को लेने वाला कोई नहीं है। आगे महकमा फूड गंदम किसान से दाना दाना लेता था। ये एसी साहबान को, डीसी साहबान को। राणा साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। लकीली मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैज जस्ट एंटर्ड द हॉल। मिनिस्टर एग्रीकल्चर कुड बी ऑन द फ्रंट रोज प्लीज। मिनिस्टर एग्रीकल्चर, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न जो ये ऑनरेबल मेंबर उठा रहे हैं, तो आप जरा ये सुने वो क्या कह रहे हैं। जनाब, अब महकमा ज़राअत के वजीर साहब भी आ गए हैं और महकमा फूड के आज वजीर नहीं है, लेकिन इन्होंने 3900 रुपया गंदम का रेट रखा है और गंदम ये खरीद नहीं कर रहा है। हमारा महकमा ज़राअत और एडमिनिस्ट्रेशन जो इतनी नाकाम हो चुकी है कि जब खाद का वक्त आता है तो एसी साहबान और डीसी साहबान खाद वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो 2-2 हजार रुपया यूरिया ब्लैक कर रहे हैं, 3-3 हजार रुपया, 4-4 हजार रुपया डीएपी ब्लैक हमने खरीदी जो हमने फसलों में डाली। अब हालात ये हैं कि हमारी कोई गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। हमारे साथ वादा किया गया था कि 3900 रुपए में गंदम खरीदी जाएगी। आज गंदम का रेट है कि हमसे खेतों में 2800 रुपए वो गंदम खरीद रहे हैं आड़ती। पंजाब की 50% गंदम जो है अब आड़ती ले चुके हैं, वो भी हमें पैसे नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी कि पैसे हमारे पास तो नहीं है, ये तो हुकूमत ही गंदम खरीद सकती है, हमने तो कभी खरीदी नहीं थी। अब हम आपको पैसे देंगे, 2 माह बाद देंगे, 3 माह बाद देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर जिम्मेदार को, किसान को अगर आज उसकी फसल का मुआवजा नहीं मिला, तो ये वो किसान है जो 25 करोड़ अवाम के लिए अनाज पूरा करता है, उनके लिए गंदम लाता है, उनके लिए चावल लाता है। तो आगे चावल की फसल के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, ये एक ज़रूरी मुल्क है, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो हमारी मईशत नीचे जाएगी। जो ज़र मुबादला डॉलर आते हैं चावल की वजह से, वो नहीं आएगा। आगे अगर इसके पास गंदम ये नहीं काश्त करेगा, कोई और चीज काश्त करने की तरफ अगर निकल जाएगा, तो यही गंदम हमें बाहर से फिर दोबारा मंगवानी पड़ेगी। इस दफा जो मौजब बना है वो यही बना है कि हमारी जो निगरान गवर्नमेंट थी, उन्होंने इजाजत दे दी कि 22 लाख मैट्रिक टन गंदम मंगवाई जाए बाहर से। वो गंदम की इजाजत हो गई, प्राइवेट लोगों के जरिए इन्होंने मंगवा ली, लेकिन इसका कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने 3500 लाख मैट्रिक टन गंदम मंगवा ली, और वो उस गंदम ने आकर जो किसान की गंदम पड़ी हुई थी, वो अभी तक गोदामों के अंदर पिछले साल वाली पड़ी हुई है। जो बाहर से गंदम आई वो 3100 रुपए में इनको कास्ट की, वो गंदम थी जो मुर्गियों की खुराक के लिए इस्तेमाल होती है, जानवरों के वंडों के लिए इस्तेमाल होती है। वो इन्होंने सीधी फ्लोर मिल को 4700 रुपए में बेच दी। जो हमारे प्राइवेट लोग थे उनको तो $1 अरब बच गया। लेकिन ये किसान जो इस वक्त मुल्क का सबसे ज्यादा कर्जा जो टैक्सेस दे रहा है, वो किसान दे रहा है। अगर आप 1 एकड़ में देखें, 4 बोरियां साल के अंदर डीएपी पड़ती है, 6 बोरियां यूरिया पड़ती हैं। इनकी कीमत बनाए तो ये 90,000 से 1 लाख रुपया बनती है, तो उसके ऊपर 45,000 रुपया टैक्स है। अगर डीजल आप देखें, वो 330 लीटर 1 एकड़ पर खर्च होता है, जिसमें अगर आप टैक्स देखें तो वो भी 60,000 रुपया बनता है। अगर आप ज़राअत देखें, उस पर भी वो 60,000 की साल में 1 एकड़ पर करता है, उस पर भी 20,000 टैक्स बनता है। और सबसे ज्यादा जो टैक्स देने वाला है, ज़राई इनकम टैक्स, उससे लिया जाता है। पानी का मामला जो उस पर को नहीं मिलता, उसका भी वो मामला देता है। हर किस्म के किसान गर्मी सर्दी में अनाज पैदा करता है। तो ये बड़ा सीरियस मसला है पूरे पंजाब का,
तो ये मैं सिर्फ वजीर साहब से और ये ज़राअत के हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, अगर हमने 2800 रुपए में 2500 रुपए में गंदम बेचनी थी तो इन्होंने 3900 रुपया किस चीज का रेट रखा है? अब राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अपना मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, मैं जब अभी लॉबीज में आ रहा था तो आई मेट विद कपल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी साइड आल्सो। एवरीबडी हैड अ कंसर्न, और अगर ये कंसर्न है और आप इसकी परचेजिंग नहीं कर रहे, गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड देन दैट व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट। अगर आपके पास पिछला सरप्लस पड़ा है और फिर अगर मार्केट में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये दिस अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन। पीपल लार्जली अपनी फर्दें जमीन की उठाकर फिर रहे हैं। आपने पॉलिसी रिवाइज की, उसको बढ़ाया, ये अच्छा किया। अब 12.5 एकड़ तक मेरी इतलाएं ले गए, लेकिन क्या मंडियों में रेट क्या चल रहा है, क्या किसान को उसकी फसल का मुआवजा गवर्नमेंट के अनाउंस्ड रेट्स के मुताबिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ये एक बहुत बड़ा तबका है। दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी समहाउ। ये तो इफ दीज फार्मर्स आर लेफ्ट अलोन, पेड नो हीड, तो फिर कहाँ बात जाएगी? तो दिस नीड्स अ वेरी क्लियर पॉलिसी एंड इट हैज टू बी स्टेटेड इन द हाउस। आप बता दें ताकि ये इस्तराब कम हो। उस पर आपकी व्हाटएवर यू हैव टू से प्लीज सर। वहां तशरीफ रखें। मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने जो बात की वो बिल्कुल वैलिड है और आजकल का बर्निंग और हॉट इशू है, और मैं खुद एक फार्मर हूँ और मैं इससे बखूबी आगाह भी हूँ। लेकिन इन्होंने खुद ही ये बात कर दी कि शॉर्टफॉल केयर टेकर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने जो नेशनल लेवल पे शॉर्टफॉल आई, उन्होंने वीट इंपोर्ट कर दी, जबकि हमारे पास पंजाब में सरप्लस ऑलरेडी मौजूद था। वो आज ये हालत है कि आपके गोडाउन्स में पिछले साल की वीट भी पड़ी हुई है, आपके पास इंपोर्टेड वीट भी सस्ती मौजूद है, और ऊपर से आपके पास बम्पर क्रॉप आ गई। लोगों ने, क्योंकि पिछले साल वीट ने बहुत अच्छा रेट दिया, तो लोगों ने अपना शुगर केन, लोगों ने अपना आलू उठाकर वीट लगाया। मैं इस बारे में मिनिस्टर फूड के साथ बिल्कुल इसकी प्रोक्योरमेंट के बारे में ज़रूर बात करूँगा, और इंशाल्लाह मिनिस्टर फूड और मैं मिलकर इस हाउस को इन कॉन्फिडेंस ऑन पेज लेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ वज़ीर ज़राअत होने के नाते से कि इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है किसान, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो फैमिली फार्मर जो 90% है, जो कि 12.5 एकड़ और बिलो है। और इस गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपने 25 दिन के अंदर लगभग 500 अरब के करीब का एक ज़रूरी पैकेज का ऐलान किया। उस ज़रूरी पैकेज के अंदर ऑनरेबल स्पीकर सबसे बड़ा 150 अरब का किसान कार्ड जो कि हम देने जा रहे हैं, बिला सूद लोन्स देने जा रहे हैं। उसके बाद वो आपको कमोडिटीज पे मिलेगा, जिस तरह सीड है, जिस तरह पेस्टिसाइड है, जिस तरह फर्टिलाइजर है, और पूरे पंजाब में 5 लाख के करीब फार्मर्स को उसका फायदा होगा। उसके बाद ये जो अगेन एक और हॉट टॉपिक है और हॉट इशू है, जो ब्लैक मार्केट फर्टिलाइजर की इस अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबे में इस्टेब्लिश हुई है, और पेस्टिसाइड की और 2 नंबर सीड की, इसके ऊपर महकमा ज़राअत जंगी बुनियादों पर लेजिस्लेशन लेकर आ रहा है और लेजिस्लेशन पे काम कर रहा है, जिसके अंदर इस ब्लैकमेल माफिया को ख़त्म किया जाए। उसके साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर, हम पूरे पंजाब के हर अजला के अंदर, फाजिल मेंबर ने यह बात की, मैं इनको आगाह करता जाऊं कि हम 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं, ज़राई सेंटर्स प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर, जिसके अंदर आपको सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेंटल सर्विसेज, साइलोज, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेजेस का नेटवर्क मिलेगा। हमारी ईयरली अगर हर फसल के ऊपर आप यील्ड लॉसेस देखें, ग्रेन लॉसेस देखें, तो उसको टैकल करने के लिए 2 साल के अंदर हम 30,000 के करीब मशीनरी देने जा रहे हैं, जो कि सरकार 60-40 की सब्सिडी पे देने जा रही है, ताकि, और ये हमारा सब वो स्कीम्स हैं जो हम स्मॉल फार्मर को टारगेट कर दे रहे हैं। इसके साथ हाईटेक मैकेनाइजेशन है, इसके साथ अपनी
एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, सो किसान इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह ताला उसको हम अच्छे तरीके से एड्रेस भी करेंगे। मीनिंग बाय आप तशरीफ रखें, मीनिंग बाय कि आप 12.5 एकड़ तक के किसान की, राणा साहब जरा तशरीफ रखेंगे, ऑपोजिशन लीडर खड़े हैं बात करने के लिए, लेकिन इसको रिजॉल्व करें कि आप 12.5 एकड़ तक के किसान से गंदम खरीद रहे हैं एज यू स्टेटेड। देखें, इसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट अगर मिनिस्टर साहब होंगे तो मैं उनके साथ मिलकर बैठ के, हमारी इसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। हमने अभी जो फूड डिपार्टमेंट की पॉलिसी है उसके अंदर 6 बैग्स पर एकड़ वाली पॉलिसी चल रही थी, जो कि PITB की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद वो प्रोक्योरमेंट का है। लेकिन ये कल तक तो यही थी। अगर फूड डिपार्टमेंट ने इसको रिवाइज किया है तो मैं फूड डिपार्टमेंट के साथ मिनिस्टर साहब कर बैठकर हम इस पर बकायदा हाउस को आगाह कर So meaning by that we are at the 6 acres, 6 एकड़ की आपके नॉलेज में है जी, जी। कि फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट करे, उसी के ऊपर एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। 6 एकड़ जी, की। उसी के ऊपर एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। जनाब राणा साहब, कर मिनिस्टर ज़राअत से पूछा तो गंदम के बारे में गया था, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के खोशाए गंदम को जला दो। सवाल हम क्या कर रहे हैं, वो जवाब क्या दे रहे हैं। हम पॉलिसी जो है वो 6 खुद ही उन्होंने बता दिया। पहले वजीर साहब आए थे, वो बड़ा कतरा रहे थे, हमें इस पॉलिसी का पता है। इन्होंने 3.5 लाख पंजाब में दरखास्त हुई हैं। इन्होंने एक ऐप बनाई है जो कि ना जमींदार को ऐप का पता है, ना उसके पास एंड्रॉइड फोन है। उन्होंने कहा जी एंड्रॉइड के ऊपर आप हमें ऐप के जरिए बारदाना ले सकते हैं। जो ऐप बनाई है उसकी एक हालत ये है कि वो सुबह 9 से 4 बजे तक हैंग रहती है, उसका यही टाइम है। 350 लोगों ने उस पर अप्लाई किया, 2,80,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। जिनको सिर्फ और सिर्फ AC साहबान और उनके जो मैं किसी सियासी को नहीं कहना चाहता, जो गुमाश्त से उधर फिर रहे हैं, वो 15-15 हजार बोरियां ले रहे हैं। वो उनके साथ मिलकर जाली शनाख्ती कार्डों पर जाली तरीके से ये सारा गंदम का कारोबार कर रहे हैं। 8200 रुपए, ये 3200 से 2800 के दरमियान लेकर एक सेकंड तशरीफ रखेंगे अभी, क्योंकि मिनिस्टर एग्रीकल्चर ये कंसर्न प्रोक्योरमेंट का तो फूड मिनिस्टर के मुतलका है, लेकिन द रीजन आई हैव मेड हिम आंसर योर क्वेरी इज कि ये इस्तराब है, ये जो आप कह रहे हैं दिस इज नॉट वेल, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो वेल फाउंडेड नहीं है। दिस इज अ जेन्युइन कंसर्न और ये पूरे पंजाब में है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपकी ये है कि आपने 6 एकड़ के फार्मर को देनी है, फसल लेनी है, उसे प्रोक्योर करनी है, तो उसकी जो बारदाने की तरसेल है, इज इट हैपनिंग राइट? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं भी अभी जो भी मिनिस्टर एग्रीकल्चर कह रहे हैं, मुझे सिर्फ उस बात को एड्रेस कर लेने दें 1 सेकंड के लिए आपके सवाल पे। जो 6 एकड़ का बारदाना है वो जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर, मैं 6 एकड़ के हिसाब से जो एप्लीकेशन PITB के अंदर आई है, जो रजिस्टर हुई हैं, उसके हिसाब से जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई हैं उसके हिसाब से जा रहा है। मजीद ये सेशन चल रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्टर फूड आकर इसके ऊपर प्रोक्योरमेंट के ऊपर हाउस को इन कॉन्फ्रेंस ठीक में। है, तब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहूँगा हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं और मुझे क्योंकि ये मिनिस्टर फूड नहीं है, ही इज द रेलेवेंट मिनिस्टर। ये आपका पैगाम, आप किरमानी साहब मिनिस्टर